वीडियो में डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है इनकम टैक्स में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। सबसे पहले समझते हैं कि ये टीसीएस जो है इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, टीसीएस जो है वो एक टैक्स है जो कि सेलर को पे करना है और वो टैक्स जो है वो मेरा सेलर कलेक्ट करेगा अपने बायर से। कहने का मतलब कि मेरा सेलर जैसे आज तक अभी हमारे जो बायर्स होते थे उनसे जीएसटी कलेक्ट करता था, अब वो जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स का भी एक टैक्स कलेक्ट करेगा जिसे बोला जाएगा टीसीएस। अब इसे होगा क्या कि जो मेरा बायर होगा वो इस टीसीएस का क्रेडिट जो है वो भी ले सकता है। जो मेरा बायर ये टीसीएस पे कर रहा होगा तो वो इसका क्रेडिट ले सकता है, जिससे कि जो उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकल रही होगी उसमें से उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी में से बेसिकली इस टीसीएस को माइनस कर दिया जाएगा और नेट टैक्स जो है उसे पे करना होगा। तो बेसिकली ये जो टीसीएस है ये मेरे बायर के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, तबकि इट इज़ इन द नेचर ऑफ कोई एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस। जैसे कि आज के डेट में टीडीएस होता है, बिल्कुल वही नेचर हमारे टीसीएस का रहेगा। बायर को मेरे क्रेडिट मिल जाएगा और टीसीएस जो है ये एक एडवांस टैक्स जो है उसके नेचर में रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि भाई क्या सारे सेलर्स को मेरा टीसीएस जो है उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर कुछ ही सेलर्स हैं जिनको टीसीएस जो है उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस बात को भी समझते हैं। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला कि सिर्फ इनकम टैक्स में जो सेलर ऑफ गुड्स होंगे उनको टीसीएस जो है वो कलेक्ट करने की ज़रूरत है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर उनकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, कहने का मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा थी, मोर देन 10 करोड़ थी, तभी मेरा जो सेलर ऑफ गुड्स होगा उसको टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। फिर अब टीसीएस पे क्या हर ट्रांजैक्शन पे मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है? नहीं। टीसीएस इज़ टू बी कलेक्टेड इफ़ द रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन, कहने का मतलब कि जो मुझे सामान बेचने के बाद फ्रॉम अ बायर, एक सिंगल बायर से अगर मेरी सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है तभी हमें टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। अगर मेरे किसी बायर से 50 लाख से कंसिडरेशन कम है, रिसीट ऑफ कंसिडरेशन कम है, तो मुझे उससे टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब टीसीएस कितने अमाउंट पे कलेक्ट करना है? वो ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी टोटल सेल वैल्यू है उसमें से 50 लाख घटा दो, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कहने का मतलब कि अगर आपकी किसी से ट्रांजैक्शन, किसी को आपने सेल करी 80 लाख रुपीज़ की, तो आपको पूरे 80 लाख पे टीसीएस जो है उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 80 माइनस 50 मतलब कि जो बचा 30 लाख होगा इसके ऊपर ही टीसीएस बस कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है कि टीसीएस जो है कितने रेट के ऊपर कलेक्ट होना है। फ्रेंड्स, उन्होंने ये बोला कि टीसीएस जो है हमें 0.1% जो है टीसीएस का रेट रहेगा, 0.075% रहेगा अप टू 31 मार्च 2021। मतलब कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने तो एक रिड्यूस्ड रेट लाए हैं 0.075%, बट अगले साल से 1 अप्रैल 2021 से आपका 0.1% रेट जो है इफेक्टिव रहेगा। अब अगर मेरा जो सामने वाला बायर है अगर वो मुझे अपना आधार पैन कार्ड नंबर नहीं देता है तो हम उसका टीसीएस जो है वो 1% जो है उसके रेट से काटेंगे। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑन विच टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेक्शन था ये इफेक्टिव हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये प्रोविज़न समझाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक सेलर है जिसने रिसीव करे 1 करोड़ रुपए बिफोर 1 अक्टूबर 2020। मेरे सेलर ने एक पर्टिकुलर बायर को सेल करी और उससे उसे 1 करोड़ रुपए मिल गए। ठीक, अब 1 अक्टूबर के बाद उसे 5 लाख रुपए और मिले। अब बात ये आती है कि उसे टीसीएस जो कलेक्ट करना है, वो जो टीसीएस कलेक्ट करे क्या वो 1.05 करोड़ पे करे, क्या वो उसका 1.505 करोड़ माइनस 50 लाख जो है इसके ऊपर करे, या फिर वो सिर्फ 5 लाख रुपीज़ जो है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो आ रहा था कि भाई मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए पे कलेक्ट करना है या फिर मुझे इंटायर 55 लाख रुपीज़ जो है उसके ऊपर टीसीएस को कलेक्ट करना है। तो इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि अगर उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं 1 अक्टूबर 2020 के बाद तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा ऑन 5 लाख रुपीज़ ओनली ऑन 5 लाख रुपीज़ उसे कलेक्ट करना होगा, नॉट ऑन 55 लाख रुपीज़। इसका मतलब कि मेरी जो भी कंसिडरेशन मुझे 1 अक्टूबर मेरे को जितनी भी कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2020 से पहले की मिल गई है उसके ऊपर मुझे टीसीएस जो है कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो भी कंसिडरेशन मुझे 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलेगी मुझे उसके ऊपर टीसीएस जो है कलेक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या टीसीएस जो है उसके अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस आई हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल टीसीएस के अंदर एग्जेम्पशंस आई हैं। अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बायर से टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बायर मेरा टीडीएस डिडक्ट करने के लायबल है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अगर मेरे बायर को मेरा टीडीएस काटना है तो भी मुझे टीसीएस जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मतलब कि अगर मेरा सेलर है जो कि बायर को गुड्स बेच रहा है और बायर इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो यहाँ पर मेरा सेलर जो है उसे टीसीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर मेरे गुड्स ऑलरेडी कवर्ड है दूसरे प्रोविजंस ऑफ 206C में, तो भी यहाँ पे मेरा टीसीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। और अगर मेरे जो सेलर है उसका जो बायर है दैट इज़ द नेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, तो भी टीसीएस जो है उसे डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आता है कि भाई जो हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, क्या उसमें हम सेल रिटर्न जो है उसकी एडजस्टमेंट कर दें, क्या हम उसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कर दें, क्या उसमें से जीएसटी जो है वो इंक्लूडिंग रहेगा, जीएसटी जो है वो एक्सक्लूडिंग रहेगा। इस बात की भी इन्होंने क्लैरिटी दी कि भाई हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे आपकी सेल रिटर्न हो, चाहे आपका डिस्काउंट हो, चाहे आपका जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो। आपको जो अमाउंट कलेक्ट करना है दैट शुड बी ऑन द अमाउंट रिसीव्ड। वो ये कहते हैं कि नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल रिटर्न, डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर टीसीएस। ऐसा क्यों? आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कलेक्शन है वो बेसिकली हो रही है ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। आपको कितना पैसा रिसीट हुआ, जितना भी पैसा रिसीव हुआ उसका आप 0.075% जो है वो टीसीएस के फॉर्म में जमा करा दोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो टीसीएस से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरी नीचे मेल आईडी दे रखी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक